आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, पिछले टर्म पे हमने एक्सरसाइज 4 के 2 क्वेश्चन किए थे, तो एक्सरसाइज 4 का थर्ड क्वेश्चन देखिए आज। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया। इज x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1/2, x3, x4, x5 ये तीनों जीरो दे रखे। ए बेसिक सोल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये बताना क्या ये इन इक्वेशंस का बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये देखते हैं। चलिए बेसिक सॉल्यूशन के लिए तो ये एक सॉल्यूशन दे रखा, इसको हमें देखना बेसिक है या नहीं है। तो इसमें हम एक सेट B1 लेंगे और B1 में x1 और x2 हमारे दोनों बेसिक वेरिएबल हैं। ये जीरो दे रखे, ये नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। तो इनके लिए एक सेट हम B1 जो लेंगे उसमें क्या लेंगे, इनके अकॉर्डिंग α1 और α2 लेंगे। तो इनसे एक मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा। तो मैट्रिक्स देखिए α1 के लिए क्या आ जाएगा, वो इनसे लेंगे इक्वेशन से। इसका कोफिशिएंट 1, x1 का कोफिशिएंट 1। ठीक है भाई, α1 वैसे होगा क्या ये भाई, α1 ये होगा 1 1। ठीक है, α2 कितना होगा, α2 होगा 2, x2 का कोफिशिएंट और ये 2 2 होगा। तो इनसे हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। तो 1 1 कितना आ जाएगा 2 2। ठीक है, जो 1 2 क्वेश्चन किए उनमें B1 B2 अलग अलग निकालते थे, तो इसमें एक सॉल्यूशन है। तो केवल हम B1 निकाल लेंगे और B1 का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। B1 का डिटर्मिनेंट यदि नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये इसका बेसिक सॉल्यूशन होगा, और B1 का डिटर्मिनेंट यदि 0 के बराबर आया तो ये इसका बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए देखिए, B1 का डिटर्मिनेंट निकालिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 - 2 आ जाएगा। तो ये तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो क्या लिख देंगे, हैंस द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, हैंस द गिवन solution is not basic solution of, ठीक है, of given equations, of given या given problem कह सकते हैं, of given problem। तो ये इसका बेसिक सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये, इफ़ A1 इक्वल टू 3 4, A2 दे रखा, A3 दे रखा और B की वैल्यू दे रखी, देन डिटरमाइन वेदर ऑल पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशंस A1 A2 A3 इंटू x इक्वल टू B। तो हमें ये देखना इसमें, ठीक है भाई, A1 A2 A3 और B की वैल्यू दे रखी, यानी कि इक्वेशन तो दे नहीं रखी। तो इन्होंने ठीक है A1 A2 A3, जैसे हम α1 α2 α3 मानते थे, तो उनकी जगह क्या दे रखा है इन्होंने, A1 A2 A3 दे रखा, B की वैल्यू दे रखी और इक्वेशन, ठीक है, सेट ऑफ इक्वेशन दे रखा नीचे सबसे लास्ट में, A1 A2 A3 x इक्वल टू क्या दे रखा है, B दे रखा। हमें डिटरमाइन करना वेदर ऑल बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये देखना सारे बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड भी किए। तो इसमें इक्वेशन नहीं दी, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा। ठीक है, A1 A2 A3 की वैल्यू दे रखी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इनके अधिक से अधिक कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देयर कैन, देयर, ठीक है, देयर लिखना इसको, देयर कैन बी एट मोस्ट। ठीक है, तो n की वैल्यू देखना, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल इनसे आ जाएंगे, 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। और इक्वेशन कितनी बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी। तो देयर कैन बी एट मोस्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 बेसिक सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशंस
तो इनकी अधिक से अधिक कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 3 बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे। अब 3 होंगे तो क्या लिखेंगे? 3 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, 2 वेक्टर्स आउट ऑफ A1, इसमें α1 α2 α3 मानने दे। यहाँ क्या दे रखे? A1 A2 A3 आर एज फॉलोज। तो देखिए क्या जाएंगे, पहला यानी कि B1, तो B1 आएगा हमारा A1 A2, इससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैट्रिक्स देखिए क्या बन जाएगा? 3 4 -1 2, ठीक है। और निकाल लीजिए क्या? B2 बताना, B2 इक्वल टू α1 α3। तो इनसे देखना क्या मैट्रिक्स बन जाएगा? α1 और α3, अल्फ़ा नहीं कहेंगे, अल्फ़ा की जगह क्या है? A1 है, और यहाँ क्या लिखेंगे? A3। देखना 3 4 1 4, B3 निकालिए। ठीक है, वे 3 बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ठीक है, 3 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर्स आउट ऑफ A1 A2 A3 आर एज फॉलोज। तो 3 सेट ये हो सकते हैं। भाई B3 बताना क्या होता है? ये होता है A2 A3 से मैट्रिक्स बताना क्या बनेगा? A2 A3 से -1 2 1 4। ठीक है, अब इनके डिटर्मिनेंट निकालना। नाउ B1 का डिटर्मिनेंट निकालिए। 6 + 4 10 हो जाएगा ये। तो नॉट इक्वल टू किसके आया? 0 के आया। ठीक है, B2 का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो B2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, 12 - 4 8, ये भी नॉट इक्वल टू 0 के आया। यहाँ से देखना -4 -2 -6, किसका डिटर्मिनेंट? B3 का डिटर्मिनेंट है। किसके इक्वल आया? -6, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आया। तो सारे नॉट इक्वल टू 0 आ गए। तो सारे नॉट इक्वल टू 0 आ गए, तो लिख हैंस 3 बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट्स। तीनों बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। वो तीनों वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो इसीलिए तीनों बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन में यही पूछा इसने कि इसके जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो तीनों नॉट इक्वल टू 0 आ गए, तो तीनों बेसिक सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया, एक बार पढ़ दूँ। फाइंड ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन द सिस्टम्स, ये दे, ठीक है, ये दे रखा। तो क्या निकालना हमें इसमें? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। बेसिक सॉल्यूशन नहीं निकालना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया। तो इसमें ये वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका कोफिशिएंट 0 लेके इसमें ऐड कर लिया, 0 x1। तो उन्होंने सेकंड दे रखी x2 + x3 = 4 दे रखा। तो हमने अपने पास से क्या लिख लिया? इसको 0 x1 लिख लिया। ठीक है, तो इसमें ये देखिए n की वैल्यू बताना। हेयर n होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, m होता है नंबर ऑफ इक्वेशन 2 हैं। ठीक है, तो ये बताना हैंस, ठीक है, देयर कैन बी एट मोस्ट कितने? 3 C2 = 3 बेसिक सॉल्यूशंस। तो अधिक से अधिक कितने बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? 3 बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो 3 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है,
2 वेक्टर्स अल्फ़ा 1, ठीक है, आउट ऑफ अल्फ़ा 1, आउट ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 आर एज फॉलोज, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएंगे ये सेट्स, B1 क्या होता है हमारा, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा नहीं मैंने इनको, ठीक है, तो लिख लेना इनकी मैट्रिक्स फॉर्म। और अल्फ़ा 1 तुम समझ जाओगे, अल्फ़ा 1 यहाँ से निकलेगा, कितना आएगा 1 0, अल्फ़ा 2 0 1, ठीक है। तो B1 निकाल लीजिए, B1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 से एक मैट्रिक्स आ जाएगा, तो देखना क्या मैट्रिक्स आ जाएगा, अल्फ़ा 1, ठीक है, वो बीच की लाइन मैंने लिखी नहीं, पहले इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 या चाहो तो निकाल लेना, या डायरेक्ट ऐसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा 1 1 0 और अल्फ़ा 3 2 1, ठीक है। B1 ये क्या है, B2 B3 निकालना, B3 होगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू, यहाँ से देखना 0 1 2 1, इनके डिटर्मिनेंट निकालिए और देखिए ना, ठीक है, और ये देखें कितने बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालना हमें, B1 का डिटर्मिनेंट, तो देखना B1 का डिटर्मिनेंट 1 - 0 1 नॉट इक्वल टू 0, B2 का डिटर्मिनेंट 1 - 2 -1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, B3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, B3 का डिटर्मिनेंट देखना कितना 1 - 2 वो 0 -2 कितना हो जाएगा -2, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो सारे बेसिक सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर गए, सारे किसके बराबर आए, नॉट इक्वल टू 0 के, तो लिख देंगे हेंस ऑल 3 बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट कर गए, ठीक है। तो चलिए एक बार तुम इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है, इनके ऑल 3 बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर गए, ठीक है। तो अब ये हमें निकालने तीनों बेसिक सॉल्यूशन, तो लिख देंगे टू फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशंस। चलिए फाइंड करते हैं इनको। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। और बी इनवर्स किसके बराबर होता है, B1 इनवर्स, B1 का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट B1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट देखना इसका 1/1, एडजॉइंट निकालने का मैंने तुम्हें शॉर्टकट तरीका बताया, एक बार दोबारा बता देता हूँ भाई। B1 हमारा ये था प्लस माइनस माइनस प्लस। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए देखते हैं कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके लिए देखेंगे, उसके लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसके लिए देखेंगे 0, इसके लिए देखेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका, ठीक है, इसका चेंज रो इनटू कॉलम करके तो इसका एडजॉइंट B1 आ जाएगा। तो बताना कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए 1 0 0 1, यानी कि यही आएगा। तो चलिए पहले हम पहला बेसिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए मैं एक निकाल देता हूँ, बाकी तुम निकालना, ठीक है। तो क्योंकि 2 क्वेश्चन में तो मैंने कराई रखे ही, तो चलिए फर्स्ट वाला मैं निकाल देता हूँ, बाकी तुम निकालना। तो B1 का इन्वर्स निकाल लिया, तो हम फर्स्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट क्या था हमारा, x1
x2 इक्वल टू किसके बराबर होगा ये b1 इन्वर्स इंटू b। तो देखना ज़रा b1 इन्वर्स की वैल्यू बताना 1 0 0 1 इंटू बी की वैल्यू राइट हैंड साइड में दे रखी होगी, क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर है कौन सा 5 1 और 4 दे रखी है। 1 और कितनी दे रखी 4, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इसमें करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 1, इसकी इसमें करेंगे 4, ये आ जाएगा। तो इसमें x कंपेयर करेंगे तो x1 कितना आ जाएगा 1, x2 कितना आ जाएगा 4। तो ये कैसे वेरिएबल होते हैं हमारे बेसिक वेरिएबल। तो किसकी वैल्यू आ गई है बेसिक वेरिएबल्स की, बेसिक वेरिएबल्स हैं ये। और एंड जो इसमें नहीं दिया कौन x3, उसको 0 लेते हैं, वो कैसा होता है नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल पॉजिटिव है ये, तो ये सॉल्यूशन इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि बेसिक वेरिएबल नेगेटिव हो जाएगा तो वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमने इसका एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। तो एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना आ गया x1 बराबर 1, x2 बराबर 4 और x3 बराबर 0। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे b2 निकाल लेंगे और फिर, ठीक है, यानी कि b2 से निकाल लेंगे और सेकंड वाला कैसे निकाल लेंगे b3 से निकाल लेंगे, ठीक है। जिनमें बेसिक वेरिएबल कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे तो वो सॉल्यूशन कैसे कहलाते हैं हमारे, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो तीनों तो सॉल्यूशन ये हमारे बेसिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। और जिसमें भी बेसिक वेरिएबल कैसा जाएगा नेगेटिव, वो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन केवल वे होंगे जिनमें बेसिक वेरिएबल कैसे होंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे। तो इसको पूरा कर लेना और आगे देखिए। तो आगे सब क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुमसे ज़्यादातर, ये सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ये 8 तक क्वेश्चन दे रखे, बस 7 और 8 थोड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा सॉल्यूशन निकलेंगे। तो तरीका सारा यही है, तो निकाल सकते हैं उनको, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तुम्हारी जल्द ही लाइव क्लास चलेंगी, तो तब मैं इनको करा दूंगा, ठीक है। तो अब तो ये एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस क्या बच गए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे के सॉल्यूशन खुद निकाल लेना।